सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड सानू फाउंडर फ्लेम्स क्लैट एंड आज हमारे स्टूडेंट आरुषि सिंह हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 19 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एलिट में, और इनका एनएलयू दिल्ली में सिलेक्शन हो गया है। और ये कल ही रात को मुझे कॉल की 10 साढ़े 10 बजे ये बताते हुए कि सर मेरा हो गया है और होना भी चाहिए था आरुषि। एंड आरुषि की मम्मी बैठी हुई है। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? आपको कब पता चला आरुषि के बारे में, रिजल्ट के बारे में? कल तो उसने मुझे बताया कि आप लोग सो गए हैं, राइट आरुषि? हाँ यस सर, मतलब रूम में थे, फिर मैंने बताया के बाद। कल मैम ये रात के 10 बजे कॉल करती और काफी रो रही थी कि काफी मेरा फाइनली हो गया। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में जा रही है, एनएलयू दिल्ली, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। तो मैम ये बताइए, आरुषि बचपन से पढ़ाई में कैसा रही है, कैसी रही है बचपन से पढ़ाई में? अच्छी रही है। अच्छी रही है, घर पे मेहनत कर रही थी? जी। ठीक है, आरुषि कैसा लग रहा है फाइनली एनएलयू दिल्ली जाते हुए? तो अभी तो थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है? कल कह रही थी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जा रही हूँ। तो अब यकीन हो रहा है फाइनली कि आप जा रहे हो? हो रहा है सर। काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया? यस कह दिया, एक्सेप्टेंस हो गया सब कुछ? नो सर। ठीक है, अभी करना बाकी है, कर देना उसको टाइम से। तो आरुषि ये बताओ कि औरंगाबाद बिहार की रहने वाली हो, पहली बार कोई कंपटीशन दे रही हो, राइट? एंड आरुषि, जब एग्जाम हम देते हैं और खासकर हमारे क्षेत्र में बिहार में उतना लॉ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, राइट? ज़्यादातर मैम को भी पता है, लोग मेडिकल करते हैं या तो आईआईटी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। तो ये लॉ के बारे में किसने बताया, फ्लैट के बारे में आरुषि? ये आसपास थोड़ा था एनवायरमेंट, लाइक मैंने देखा था फैमिली में दूर रिलेटिव को। अच्छा, फैमिली में देखा, कोई दोस्त भी तैयारी कर रहे थे औरंगाबाद से? नहीं, मेरे नहीं। साथ प्रिपेयर तो नहीं किया था, बट ठीक, मुझे देखने के बाद एक हुए। एक हुई, ठीक है ठीक है। हाँ। तो आरुषि ये बताओ कि तुम्हें इसके बारे में डिटेल वगैरह पता चला, कितने महीने हो गए तैयारी करते हुए, क्लैट हेलेट की तैयारी करते हुए? सर मुझे ऐसे तो क्लैट के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था 10th में ही। बट हम्म। ऑफ कोर्स 11th के बाद मैंने प्रिपरेशन फाइनली शुरू की। फाइनली शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत बच्चों का कंसर्न है कि इंग्लिश अच्छी नहीं रहती है, राइट? तुम्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा इंग्लिश को लेकर। तो क्या लगता है कि जिसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, क्या ये तैयारी नहीं कर सकता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ हम नहीं। ट्राई करें तो जरूर हो जाएगा। जरूर इंग्लिश हो। बस लैंग्वेज है। ठीक है, बस एक लैंग्वेज है, फेयर इनफ फेयर इनफ। तो आरुषि, क्लैट में कैसा परफॉर्म हुआ? क्लैट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, यू आर कट। अपना स्कोर बताओ, क्लैट में कितना स्कोर किया तुमने? सर क्लैट में तो 82.25 82 स्कोर पॉइंट। रहा। एलिट में कितना स्कोर रहा? इसमें 126.75। 126.75। जब तुम ये जर्नी देखती हो क्लैट की, जब इतनी डिमोटिवेटेड थी, यू वर क्राइंग बैडली, आई न्यू दैट। फिर हम लोगों ने एलिट की तैयारी किया। तो क्या लगता है ये जर्नी, जब क्लैट में ऐसा परफॉर्मेंस हुआ फिर एलिट में इतना अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, तो क्या दोनों में डिफरेंस देखती हो? कैसे अपने आप को वापस से मोटिवेट की, वापस एग्जामिनेशन के लिए क्या देखती हो आरुषि? सर उसमें मेन मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर आप ही थे। हाँ भाई। एक- ठीक है। मैंने वो खो ही रही थी। हम्म। और आप तुम्हारा, ही मैं नहीं मेहनत कर दिया, ये तो तुम्हारी बड़प्पन है कि तुमने ये बात कहा, बट सारा मेहनत तो माँ बाप के आशीर्वाद का होता है और बच्चों की मेहनत का होता है। तो ये बताओ उसी तैयारी कैसे किया, फिल्म्स की जर्नी कैसी रही तुम्हारी? सर फ्लेम्स के बारे में तो आप जैसे एडवर्टाइज नहीं करते तो मुझे नहीं पता था कुछ। बट रिसेंटली मुझे टेलीग्राम के रिसेंटली बैक कुछ महीने पहले मुझे टेलीग्राम से पता चला कि कुछ ओपन मॉक इंडिया चल रहा है। हम्म। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा और देखा। फिर हम्म। पता चला सुपर 40 भी है। ट्रू। तो मैंने इनरोल कर दिया उसमें। ट्रू, तुम्हें फिल्म्स में मोटा मोटी 3 महीना हो गया, राइट? तो ये हाँ। बताओ कि कैसी लगी क्लासेज एंड एवरीथिंग, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ पे? नो सर, सब बहुत अच्छे थे। बहुत। स्पेशली आप। ठीक। इंटरैक्टिव बहुत थी क्लासेस। इंटरेक्टिव होती है। और उसे ये बता, जब तुम तैयारी स्टार्ट की क्लैट के दिनों में, जब तुम एलेट के दिनों में, तो तुम्हारे लिए स्ट्रगल क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिला? पहला चैलेंज तो मेरी रीडिंग स्पीड थी हम्म। इंग्लिश में। हम्म। और दूसरा मेरे मैथ्स में था, लाइक 10th तक मेरी मैथ्स अच्छी थी। ठीक है। बट 11th में मैंने बायो में शिफ्ट कर लिया तो मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो हम्म। दोबारा लगा कि कैसे कैलकुलेशन को बूस्ट किया जाए, स्पीड कैसे लाएं। ट्रू। तो दो फैक्टर था तुम्हारे लिए, एक रीडिंग स्पीड बहुत बड़ा इशू था, दूसरा क्वांट्स को लेकर ऐसा था। तुमने रीडिंग को कैसे अच्छा किया आरुषि? रीडिंग के लिए मैंने न्यूज पेपर स्टार्ट करी थी 11th से ही। ठीक है। लाइक मैं रेगुलरली पूरा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ती रही हूँ। ठीक है। द हिंदू तुम लगातार पढ़ते रहे, वोकेबलरी को उसी से याद करती थी? हाँ। ठीक है, तो जब तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी हुई थी, बहुत बच्चे को होता है ना, बस न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो क्या जब तुमको कुछ नया वर्ड मिलता था तुम उसको लिख कर याद भी करती थी, बस या तुम बस देख लेती थी?
नहीं, ऐसे हम्म। कुछ कुछ वर्ड होते जो कि बहुत बार आ रहे हैं, तो मैं उन्हें ऑफ कोर्स लिख के देखती थी, स्टिकी नोट्स बना के लगा लेती थी और Just- ट्राई करती थी उनका मीनिंग मैं रियल लाइफ में कभी कभी यूज कर लूँ। ठीक है। तो ये बताओ ऋषि कि तुम्हारा डेली का शेड्यूल क्या होता था, कैसे उठती थी, कब पढ़ने बैठती थी, क्या कर दिनचर्या क्या था, व्हाट्स योर शेड्यूल? सर इतना कोई परफेक्ट तो शेड्यूल नहीं था, ट्रू ट्रू बट आ। वही था, सुबह में उठ के थोड़ा बहुत रिवाइज किया एंड हम्म। देन बहुत जल्दी नहीं उठती थी मैं, ट्रू। ऐसे 7-8 बजे नॉर्मली रहता था। हम्म। सर एक इशू है, जस्ट अ हाँ मिनट। हाँ, बताओ बताओ। बात नहीं, चलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सर वही था, 7-8 बजे उठ के मैंने किया थोड़ा बहुत रिवाइज, हम्म। लाइक करंट अफेयर्स का था या लीगल के नोट्स हुआ करते थे। हम्म। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, ठीक है। पूरी हाँ। जर्नी में लाइब्रेरी में प्रिपेयर करती थी 7-8 घंटे वहां पे। मॉक की प्रैक्टिस मैं हमेशा 2 से 4 बजे के बीच करती थी। ठीक है। उससे पहले रिवाइज करना, उसके बाद फिर मॉक को एनालाइज करना रात में, हम्म। मिस्टेक की कॉपीज बनाना। ठीक है, फिर फिल्म्स में डाउट पूछना कि यहाँ पे ये गलती हो गया, दैट्स योर शेड्यूल। हाँ। ठीक है। तो ये बताओ कि आरुषि, जब तुम तैयारी कर रही थी तो तुमने साल भर में लगभग कितने मॉक दिए होंगे? सर 50 अप्रॉक्स। 50 अप्रॉक्स। सारे मॉक को प्रिंट कर कर देती थी? 2 से 4 हाँ। देती थी? बहुत बच्चों का होता है कि हम सेंटर पे जाके कभी मॉक दिया तुमने, या औरंगाबाद में ही रह के दिया? औरंगाबाद में तो सर यहाँ पे है नहीं कोई सेंटर ट्रू क्लैट के लिए, ट्रू ट्रू तो ट्रू। एक मैंने पटना जाकर दिया था। 1 महीने पटना जाकर दिया था? तो ये बताओ कि ये तुम्हारे मॉक में स्कोर ऑन एवरेज कितना आता था? सर फ्लेम्स के पहले तो लाइक एवरेज 60-65 रहता था ऐसा। ठीक है, फिल्म्स में आने के तो बाद? फ्लेम्स में आने के बाद हुआ इंक्रीज, और इंक्रीज लाइक हुआ? लास्ट के दिनों में इंक्रीज होने लगा मेरा, तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होने लगा था ठीक है। कि 80 चले गए, 90 चले गए। 90 चले, तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर क्या रहा मॉक में? सो 100 समथिंग एक ही वन। बार आया। एक ही बार आया, ठीक है, वन लेकिन हंड्रेड प्लस था। आया। तो आरुषि ये बताओ कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, राइट, लीगल है, सीआर है, आरसी है, क्वांट्स है, जीके है, तो बच्चों को जीके के लेकर बहुत ज्यादा इशू है। वो साल भर इधर से उधर करते रहते हैं। तो क्या आरुषि सिंह भी एक ऐसी लड़की जो साल भर में सोर्सेज बदलते रही, या फिर जो फ्लेम्स का जो मटेरियल था, जीके सीओर्स और क्लैट कॉटिल, और जो अपनी न्यूज़पेपर के थ्रू था, उस पर टिकी रही, या बहुत सारे चेंजेस किया तुमने अपने मटेरियल में? शुरू से तो मुझे आपके फ्लेम्स के बारे में पता नहीं था, तो हम्म। डेफिनेटली मैंने शुरू में किया इधर उधर दौड़ भाव हम्म। कि कहाँ ढूंढूं। ट्रू। फिर आपका मिल गया तो उसमें मैंने प्रैक्टिस करी जीके शॉर्ट शॉर्ट से। ठीक है, तो फिर तुमने लास्ट में ही किया, कुछ ज़्यादा मटेरियल चेंज नहीं किया, राइट? तो नहीं। तो आरुषि ये बताओ कि ये जो जर्नी रही तुम्हारी, राइट, अगर कोई बच्चा अभी क्लैट की तैयारी के बारे में सोच रहा है तो हम्म। उसको सबसे पहले किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? उसको सबसे पहले अपनी ऑफ कोर्स रीडिंग स्पीड पे काम करना चाहिए, रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए, हम्म। और रीडिंग के साथ साथ ही आपका सीआर इंग्लिश दोनों होता जाएगा और आप लीगल के कॉन्सेप्ट्स कवर करो। ठीक है। उसके बाद मैथ्स के कौन सा। लेकर? हाँ, मैथ्स को लेकर के आप कर सकते हैं क्लासेस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे आरुषि ऐसा कहते हैं जो सिर्फ मॉक लगाते हैं, एक दिन में 2 मॉक 3 मॉक, क्या ये तरीका सही है एक दिन में 2 3 मॉक देने बिल्कुल का? नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना मतलब मैं तो ऐसे नहीं देती थी कि एवरीडे दे रही हूँ मैं, देती थी तो एक ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज पर? क्या एक दिन में तुमने कभी 2 3 मॉक दिया है? कभी नहीं सर। मेरे से एक बच्चे ने अभी बात किया फॉर द न्यू एडमिशन, कहा कि सर मैं ड्रॉपर हूँ और मैं एक दिन में 2 से 4, फिर 6 से 8, फिर रात को 10 से 12 में मॉक लगाया करता था। तो क्या तुम इसको सही तरीका मानोगी? बिल्कुल नहीं सर, मेरी बिल्कुल नजरों में तो नहीं है वो। नहीं, क्योंकि एनालिसिस का पार्ट रह नहीं रह जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली। आरुषि, एक बच्चे का बड़ा अच्छा था कि एनएलयू दिल्ली एलिट, एलिट को लेकर तुमने क्या अलग किया? सर एलिट को लेके ऑफ कोर्स एनालिटिकल पार्ट उसका काफी अलग है, हम्म। जिसके लिए प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है। ट्रू। और इसमें अभी तक जैसे सीआर बहुत अलग आती है, हम्म। क्योंकि हमने फ्लैट में देख लिया उसमें सीआर तो थी नहीं, हम्म। बट एलिट में थी, तो उसके लिए भी अलग से प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा हमें। पढ़ता। एलिट का तुमने कितना मॉक दिया होगा साल भर में? सर एलिट का मैंने ज्यादा मॉक नहीं दिया था। लास्ट में तुमने दिया था जब, हाँ, हाँ। लास्ट में आपके साथ दिया, और पीवाई क्यूज मैंने अच्छे से करे थे। पीवाई क्यू किया? पीवाई तुम्हारे बहुत अच्छे से 4 5, कितने साल का पीवाई तुमने कंप्लीट किया? हाँ, 5-6 साल का तो कर लिया था पूरा। कर लिया था। एलिट के दिन तुम्हारा अटेम्प्ट कितना था? सर 143 अटेम्प्ट थे मेरे। 143 अटेम्प्ट था। तो जब तुम एलिट के पेपर देने गई तो लग रहा था कि तुम अच्छा परफॉर्म कर कर आओगे? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग इनसाइड यू? ऐसे बहुत डर लगा था, बट फिर मैंने देख लिया कि क्लैट में डर के भी कुछ हुआ नहीं, तो सोचा कि छोड़ो, जितना होता है उतना करते हैं।
ट्रू, जितना होता है उतना करते हैं, ट्रू ट्रू। और जब फ्लेम्स में, जब तुम आज, जब उस दिन हमने स्कोर कार्ड चेक किया और मैक्सिमम बच्चों का 120 प्लस जा रहा था, ऑन एवरेज 20 से 25 बच्चों का फ्लेम्स में 120 प्लस था। तो उस दिन तुम था कि सर सबका ही यहाँ पर 120 प्लस जा रहा है, तो मेरा यहाँ पर कैसे होगा, राइट। कूल। तो आरुषि ये बताओ कि इस पूरी जर्नी में, जो जर्नी रहा हमारे साथ, तुम 3 महीने रही, एक लंबा जर्नी तुमने सफर किया क्लासेस को लेकर। जब तुम आई थी 60 पे स्कोर था, 55 पर भी था। फ्लेम्स के मॉक में तुम बैडली स्कोर कर रही थी। तो जब बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, जब उनका मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आता है, और बहुत सारे बच्चों तो 6 महीने पहले ही छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं होगा, तुम 3 महीने पहले इस जगह पर आती हो, क्लासेस स्टार्ट करती हो लेना, तो क्या इतना आसान होता है अपने स्कोर को देखकर कि मेरे से हो जाएगा 3 महीने बाद? नो सर, इनफैक्ट अपने क्लास में ही बच्चों को देख के आपको अंडर कॉन्फिडेंस होता रहता है कि अरे ये सब तो कर रहे हैं 90 प्लस अभी से स्कोर। ट्रू। वहां पर मैं तो, इस चीज को तुम कैसे टैकल करती थी जब तुम डिमोटिवेट होती थी, तो फिर तुम उस चीज को कैसे टैकल कर रही थी? ऑफ कोर्स एक इन्वायरमेंट आपका था, आपका सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था कि कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ मॉक, इट्स आप जस्ट बेहतर कर सकते हो, आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो। ट्रू। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आरुषि, कि आने वाले बच्चों के लिए सक्सेस मंत्रा क्या है? सर क्लैट एलिट के लिए सक्सेस मंत्र सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। बहुत बच्चे कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं एलिट को, क्या करना चाहिए आरुषि एलिट को इग्नोर नहीं सर, नहीं मैं करना? शुरू से वैसे ही थी, जो लोगों को देख करके माइंडसेट हो गया था कि नहीं एलिट में तो बहुत कम सीट्स है, कोई चांस ही नहीं है। ट्रू। बट फिर लास्ट में आते तक मैंने देखा कि क्यों नहीं है चांस, क्यों नहीं? एटलीस्ट आई कैन ट्राई। ट्रू ट्रू, डेफिनेटली। एंड जब तुमने देखा फिल्म में कि एलिट को लेकर काफी सीरियस है हम, क्योंकि हमें पता है कि मिसमैच होने वाला है, होता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, राइट। ठीक है, तो आरुषि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पहली बात तो जो तुमने परफॉर्म किया है, इट्स ग्रेट। एंड आई न्यू दैट कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये इंटरव्यू लगेगा, बट वो इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, कि वो 3 महीने 4 महीने की जो अप्स एंड डाउन जो हमने देखे हैं साथ बैठकर, वो आज आरुषि को इतनी कॉन्फिडेंट वे में देख रहे हैं। उनको ये नहीं पता होगा कि आरुषि कितना रोई है अपने प्रिपरेशन में, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल से गई है, कितना परेशान रही है कि मेरे से नहीं हो रहा है। एक टाइम पर क्विट कर देने का भी ख्याल आ जाता है, राइट, कि दिस इज नॉट वर्किंग। सो आई एम सुपर प्राउड आरुषि। एंड तुमने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है बहुत लोगों को। एंड थैंक यू सो मच आरुषि फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट, एंड ऑल द बेस्ट। कॉलेज में जाकर वहाँ पर भी फोड़ देना और बहुत मेहनत करना बेटा। टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।